Assalamu alaikum students. Our today's topic is properties and uses of non-metals. In previous lecture we have studied about different properties and uses of metals, but in this lecture we will study about uses and properties of non-metals. सबसे पहले तो यू हैव टू नो दैट व्हाट आर नॉन मेटल्स. हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करके आए कि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये वायर्स और शीट में कन्वर्ट नहीं होते, और ये ब्रिटल होते हैं यानी कि सॉफ्ट होते हैं. तो यहाँ पे ये आपके फर्स्ट स्लाइड में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इनकी स्टेट क्या है. ये ब्रिटल है, पुअर कंडक्टर्स है और सॉफ्ट है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है. हमने मेटल्स की बात की थी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स. एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है. हम बात करके आ रहे हैं कि जो सारे नॉन मेटल्स हैं, एक तो वो सॉफ्ट है और वो गुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसे नॉन मेटल है जो कार्बन से मिलकर बनी होती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. ठीक है, सब तो हम इसकी यूजेस देखते हैं. सबसे पहले हम बात करें कार्बन की या ग्रेफाइट की बात करें या डायमंड की बात करें, तो हम देखते हैं ग्रेफाइट को. ये एक नॉन मेटल है, कार्बन से मिलकर बनी होती है. डायमंड भी हमारे पास नॉन मेटल है और कार्बन से मिलकर बनी होती है. ग्रेफाइट का यूज़ अगर हम देखें तो क्योंकि ये कार्बन से मिलकर बनी होती है तो हम इसको लेड पेंसिल्स में यूज़ करते हैं. कार्बन ब्लैक आपको ब्लैक कलर देती है ना लेड पेंसिल, तो हम इसको क्या करते हैं, लेड पेंसिल में यूज़ करते हैं. हम जो ग्रेफाइट है उसको हम थोड़ा सा क्ले के साथ मिक्स करते हैं और उससे हम लेड पेंसिल बना रहे होते हैं. उसके बाद डायमंड की अगर बात करें, आप डायमंड से वाकिफ़ है. डायमंड भी एक नॉन मेटल है, कार्बन से मिलकर बनी होती है और हार्डेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती है अर्थ में. ठीक है, और हम डायमंड को किस लिए यूज़ करते हैं, एक तो हम ज्वेलरी के लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये शाइनी होती है. इसके अलावा हम हार्ड मटेरियल्स को कट करने के लिए, ग्लास को हम कट करने के लिए भी डायमंड का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल्स है. इनका यूज़ क्या है, फॉस्फोरस आप मैच बॉक्स आपने घरों में देखी हुई है. मैच बॉक्स में जो बर्न करने वाला मटेरियल होता है वो बना होता है फॉस्फोरस से. फॉस्फोरस फिल किया होता है. ठीक है, वो जब हम उसको मैच बॉक्स की सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो उससे क्या होती है, जो फ्लेम बनता है. इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हम हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे होते हैं वनस्पति घी, या जो वनस्पति घी है उससे हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उससे वेजिटेबल ऑयल्स में जो है. देखें, अब आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, हम वेजिटेबल से ऑयल लेते हैं, जैसे कि सीड्स, हम डिफरेंट सीड्स में ऑयल प्रेजेंट होता है, जैसे मस्टर्ड सीड, तो हम इससे ऑयल लेते हैं और ऑयल को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, वनस्पति घी में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो उसके लिए भी हाइड्रोजन यूज़ हो रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो रही होती है अंदर. ठीक है, इसके अलावा जब हाइड्रोजन है इसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हॉट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि अब वेल्डिंग में आपने अक्सर देखा होगा, वो जो आपको उसमें से फ्लेम निकलता हुआ नज़र आ रहा था ना, जिसको कटिंग करने में हेल्प कर रहा होता है वेल्डिंग करते हुए. तो वो फ्लेम, जो हॉट फ्लेम होते हैं, वो वेल्डिंग के लिए मेटल्स को कट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की, तो ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है जिसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स में. ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को जो पेशेंट को होता है उसको भी क्योर करने के लिए करते हैं. ठीक है, इसके अलावा ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है. नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है. ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जब मिक्स किया जाता है तो वो बनाते हैं यूरिया. यूरिया एक फर्टिलाइज़र है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है क्रॉप्स को. ये मैंने कुछ की डेफिनेशंस दी हैं, इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा. उसके बाद हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ. ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है हमारा एक्सरसाइज का, एन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल. आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें थर्ड पीरियड का कौन सा एलिमेंट इन चारों ऑप्शंस में मौजूद है. तो थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड पीरियड है उसके अंदर फास्फोरस मौजूद होता है, उसको टिक कर लें आप. फिर मैग्नीशियम, Mg बिलोंग्स टू पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से. एन अल्कली मेटल, ठीक है, ये भी आप उसको अपने पीरियोडिक टेबल से देखें. सोडियम है इसका ऑप्शन.
फिर नियोन बिलोंग्स टू, नियोन आप नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस हम आप ग्रुप्स में पढ़ के आए, जो ग्रुप्स का आखिरी ग्रुप था, ठीक है, उसमें आपने उसको नाम दिया था नोबल गैस का, और वो उसमें बहुत सारी की सारी गैसेस मौजूद थी, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ये सारी नोबल गैसेस थी। इनको नोबल गैसेस का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल होता है, इनका आखिरी शेल, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरे होते हैं, 8 होते हैं कंप्लीट या फिर 2 कंप्लीट होते हैं। इनको जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इनको नोबल कहा जाता है। उसके बाद है एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 17 का कौन सा एलिमेंट मौजूद है? इधर क्लोरीन है यहाँ पर। उसके बाद देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एट 4th पोजीशन इन सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड है और 4th पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है। आप बताएंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने एटॉमिक नंबर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया था कि वो पीरियड के जिस पोजीशन पे प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको एटॉमिक नंबर दे रहे होंगे। तो इसका 6 है। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था 7 पीरियड्स मौजूद थे, ठीक है। अब मेटल, इसमें से मेटल कौन सी है? कॉपर, क्लोरीन, कार्बन, नियोन जो है वो नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल्स क्या है? हाइड्रोजन है 9 वाले में। और 10 वाला ऑप्शन देखें, एन एटम्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हीलियम होता है। हाइड्रोजन के पास 1 होता है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड के बारे में स्टडी करके आए। हॉरिजॉन्टल रोज थी, उसको हमने पीरियड्स का नाम दिया था। और हमने देखा था टोटल एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस पीरियड में एलिमेंट मौजूद होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स भी उतने मौजूद होंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप की क्या बात की थी कि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जिस ग्रुप में वो मौजूद है उनके आखिरी शेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। डिफाइन एलिमेंट, इसको भी हम स्टडी करके आए। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस था जो सिर्फ एक सेम टाइप ऑफ एटम से ही मिलके बना हुआ था, और हमने कहा था इसको हम बिल्कुल आगे फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकअप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4th, व्हाट डू यू नो बाय एन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी हम पढ़ के आए थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हमने कहा था न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल 7 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 7 ही होगा, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दी वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? तो ये फर्स्ट पीरियड का भी फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट ग्रुप का भी फर्स्ट एलिमेंट है। और उसके अंदर जो एटॉमिक नंबर या इसके एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है, और जो इसका शेल्स है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये आपका टॉपिक था नॉन मेटल्स। हमने इसके यूजेस देखे, हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज किए। ये कुछ आप पूरे लेक्चर की समरी दी हुई है, इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और लर्न भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। ये मैंने कुछ आपको नॉलेज के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप लोगों ने खुद थिंक करना है और इसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।